हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 दिन से जब से श्री वेंकटाचलम जी को डीएफएस का निमंत्रण मिला है 27 तारीख को वार्ता का। अब वार्ता का विषय क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन उनको निमंत्रण मिलना और उस चीज़ को सोशल मीडिया में प्रचारित करना एक अपने आप में एक हॉट डिस्कशन का मुद्दा बन गया है। भाई आखिरकार क्यों बुलाया जा रहा है? क्या ये 26 तारीख को काली पट्टी बांधकर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं भारत सरकार के 4 कानूनों के खिलाफ? तो क्या उसके लिए बुलाया जा रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है और डीएफएस के सेक्रेटरी साहब इनको नहीं बुलाएंगे उस मुद्दे के लिए, क्योंकि वो भारत सरकार से संबंधित है, वो वित्त मंत्रालय से संबंधित चीज नहीं है। तो फिर किस लिए बुलाया जा रहा है? और अनडिस्क्लोज्ड टॉपिक है, किस लिए बुलाया जा रहा है? गुना सेकरन साहब कहते हैं कि इनको इसलिए बुलाया जा रहा है, दोनों को, आईबीए और यूएसवीयू को, कि अभी जो केस चला हुआ है हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उनमें हमारा पड़ला भारी है, उसको कमजोर कैसे किया जाए। तो एक एग्रीमेंट किया जाए दोनों में, जिससे कि इसको रेगुलेशन को डाइल्यूट किया जा सके। अब क्योंकि पावर दे रखी है बोर्ड्स को, बैंक बोर्ड्स को, कि दे कैन अमेंड रेगुलेशन 55 में, तो रेगुलेशन 55 में पावर दे रखी है और उसको अमेंड करने की बोर्ड को, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका मैंडेट स्टैट्यूटरी बॉडीज आईबीए को देंगी। हो सकता है दे भी दिया हो, जैसा गुणशेखरन साहब कहते हैं, और साथ में यूएफबीयू का होना साथ में जरूरी है, जैसा कि करके बैठे हैं 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, और उससे ये 29/10/1993 के एग्रीमेंट में फेरबदल कर दें, उसके आधार पर फिर ये इसमें रेगुलेशन 1995 में फेरबदल कर दें। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि रेगुलेशन में फेरबदल करना बहुत टेढ़ी खीर है। शायद इसके लिए भी नहीं बुलाया गया है, लेकिन हो सकता है गुणशेखरन साहब अपनी जगह सही हो सकते हैं, दूसरा व्यक्ति भी सही हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं सही हो सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा इस कदर इनके सिर चढ़कर बोल रहा है कि इनको लेने के देने पड़ रहे हैं। और क्योंकि 13 फरवरी 2023 को आईबीए संसद में यह कहलवा चुका है कि अपडेशन पर एक कमेटी बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। अब उस सुप्रीम कोर्ट में क्या है ये अभी तक किसी को पता नहीं है, हमसे भी छुपा हुआ है। और मैं डीएस मूर्ति साहब के कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, उन्होंने अपने, वो कहते हैं कि उनको जो बायोडेटा था, जो भी वो बचा करके रखते वहां से बताते हैं कि 2023 में जिस मंत्री ने या एमपी ने जो भी ये सवाल उठाया था, उनका कोई फ्लैश न्यूज आया था कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है वो आईबीए ने सुप्रीम कोर्ट में दे दी है, और फ्लैश न्यूज में यह था कि जो पेंशन अपडेशन है वो श्योर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो मुझे ऐसा लगता है केवल और केवल कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जो केस चलने वाला है, और इनको दिखाई दे रहा है कि एक तो उसकी तैयारी किया जाए कि पेंशन अपडेशन के केस को कैसे किनारा लगाया जाए, और किनारा लगा भी दिया जाए तो पेंशन अपडेशन को करना पड़ेगा, तो फिर पेंशन अपडेशन कैसे किया जाए। तो जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो हमें अभी तक पता नहीं है, उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए शायद ये सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखें। और मेरा जहां तक अनुमान है, उस कमेटी की रिपोर्ट में आरबीआई का फॉर्मूला अप्रूव्ड है, और यदि आरबीआई का फॉर्मूला अप्रूव्ड है तो क्यों ये आरबीआई का फॉर्मूला से भी अपडेशन होने के बावजूद भी पेंशनर खुश नहीं होंगे?
क्योंकि जो लड़ रहे हैं 2008 से वो तो इससे बाहर हो जाएंगे, वो तो सारे के सारे जा चुके हैं ऊपर, उनको कैसे फायदा मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट हो रही है इनकी, यूएफबीयू की, और स्वाभाविक सी बात है आईबीए भी आएगा और बैंक भी आएंगे, कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी कैसे सुलझाया जाए, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसका कैसे सामना किया जाए। इनको डर यह भी हो सकता है, यदि रेगुलेशन बेस्ड अपडेशन अप्रूव हो गया और रेगुलेशन 56 के जो दो इंटरप्रिटेशन माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने किए थे, उसमें से वो मान लिया गया जो फेवरेबल है पिटिशनर्स के लिए, तो 1995 से पेंशन अपडेशन होगा। इसको कैसे रोका जाए, है तो कुछ ऐसा ही। अब देखते आगे क्या होता है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये चर्चाएं चल रही हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि पेंशन अपडेशन कहीं नजदीकी है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जो केस पड़ा हुआ है वो उसको रोक कर बैठा हुआ है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।